दोस्तों और भक्तों, जीवन गाथा श्री गुरु तेग बहादुर साहब के बारे में आज हम चौथे एपिसोड में गुरु जी की तीर्थ यात्रा के लिए जाने का वृतांत सुनाएंगे। गुरु जी भले ही ईर्ष्यालु व्यक्तियों की पहुंच से दूर जाकर बस गए आनंदपुर साहब, परंतु इनके विरोधी धीरमल और राम राय जी, यहाँ दोस्तों हम थोड़ा सा डाइवर्जन लेंगे कि धीरमल तो आपको पता लग गए कि नकली गुरु थे। अब सवाल पैदा होता है राम राय जी का। राम राय जी कौन थे? राम राय जी आपने देहरादून में अगर विज़िट किया है तो वहाँ एक बहुत बड़ा गुरुद्वारा या मंदिर झंडा साहब के नाम से मशहूर है। राम राय जी जो बाद में देहरादून जाकर बस गए थे, उसकी भी एक कहानी है, इसीलिए मैं आपको इस ओर लाया हूँ। औरंगज़ेब के समय जब औरंगज़ेब ने गुरुओं की महत्ता सुनी तो औरंगज़ेब ने गुरु हरि राय जी को तलब कर लिया। गुरु हरि राय जी सातवें गुरु जो कि गद्दी पर विराजमान थे और राम राय जी उन्हीं की संतान हैं। हरि राय जी की अवस्था ऐसी हो चुकी थी कि वो ज़्यादा भागने दौड़ने में सक्षम नहीं थे। तो जब औरंगज़ेब का बुलावा आया तो होनी कुछ इस प्रकार हुई कि उस बुलावे के तहत औरंगज़ेब ने हरि राय जी को जब तलब किया तो हरि राय जी ने अपनी वृद्धावस्था देखते हुए अपने सुपुत्र श्री राम राय जी को इस काम के लिए नामांकित किया। क्योंकि राम राय जी बड़े सुपुत्र हैं और आगे की गुरुगद्दी भी इनके नाम ही नामांकित होनी थी, तो इस वृतांत के बारे में हम बात करते हैं। औरंगज़ेब ने राम राय जी को अपना गुरु मान लिया और बहुत बड़ी धरती देहरादून में दे दी, जिसके तहत वो देहरादून में ही सेटल हो गए और वहाँ आज झंडे वाला मंदिर स्थित है। यह स्मारक जो मंदिर, गुरुद्वारे और मस्जिद की मिली-जुली मिसाल है, वो राम राय जी की ही मलकियत थी। अब बात ये आती है कि जब औरंगज़ेब के बुलावे पर राम राय जी वहाँ पहुँचते हैं तो एक अनहोनी हो जाती है कि औरंगज़ेब ने राम राय जी से बहुत सारे प्रश्न पूछे। हरि राय जी ने अपने सुपुत्र राम राय को अपनी तरफ से भेजना उपयुक्त समझा था। उसी के तहत राम राय जी की पेशी औरंगज़ेब के समक्ष हुई। औरंगज़ेब उस समय देहरादून में ही रुका हुआ था। अनेकों प्रश्न पूछे गए और जिसमें एक प्रश्न यह भी शामिल था कि आपके गुरबाणी आशादीवार संकीर्तन में एक लाइन आई है जिसका जिक्र है, मिट्टी मुसलमान की पेड़े पई कुम्हार, में जो लफ्ज़ मुसलमान आया है, क्या वह ठीक है? इस मुकाम पर
क्योंकि औरंगज़ेब एक बहुत ही जालिम और क्रूर शासक माना जाता था। राम राय जी के मन में थोड़ा सा डर आ गया और उन्होंने जवाब में कह दिया कि मुसलमान शब्द की जगह बेईमान शब्द लिखा जाना ज़्यादा ठीक रहता। यानी राम राय जी ने गुरबाणी में त्रुटि स्वीकार कर ली। बस इसी एक भूल ने, इसी बात को लेकर और इसी त्रुटि को स्वीकारने के अंजाम में पिता श्री हरिराय जी ने के मन में इतना क्रोध आ गया कि राम राय जी को केवल गुरुगद्दी से ही नहीं अपितु परिवार की सदस्यता से ही हाथ धोना पड़ा। क्योंकि पिता गुरु श्री हरिराय जी ने कहा कि जहाँ से आए हो वहीं वापस चले जाओ। परिणाम स्वरूप राम राय जी पुनः देहरादून आ गए तथा इस झंडे वाले मंदिर के स्वामी बन गए। अब फिर अपनी जीवन गाथा की ओर रुख करते हैं कि धीरमल और राम राय उन विरोधियों में से हैं जो यह नहीं चाहते कि गुरुगद्दी गुरु तेग बहादुर साहब को मिले। दोस्तों, वो कि 8वें गुरु गद्दी पर आसीन होने वाले राम राय जी ने अपनी गुरुगद्दी का हक गंवा दिए जाने के कारण गुरु घर से ईर्ष्या रखने लग गए और भविष्य में भी विरोध का मन बना लिया। जब 9वें गुरु तीर्थ यात्रा के लिए निकले तो उनका विचार एक तो गुरुमत का प्रचार था। गुरुमत का प्रचार प्रसार करना हर गुरु का कर्तव्य है और दूसरे उनके आलोचक खासकर धीरमल और राम राय जी की पहुंच से बाहर रहने का दूसरा इरादा। यह उत्तम विचार गुरु जी के मन में आए। इस प्रथाए गुरु जी ने अपनी माता श्री नानकी जी और मामा कृपाल सिंह जी तथा अन्य सेवकों से मशवरा करके यह कदम आगे बढ़ाया और पीछे के कामकाज के लिए भागमल व अन्य सिखों सेवकों को जिम्मेदारी सौंप दी और स्वयं यात्रा के लिए प्रस्थान किया। गुरु जी ने माता नानकी और सुपत्नी गुजरी जी तथा मामा कृपाल चंद के साथ कुछ श्रद्धावान सेवकों को लेकर आनंदपुर से लगभग 4-5 मील दूर जाकर विश्राम किया तथा रोपड़ पार करके वो मूलोवाल पहुंचते हैं। अब जो है मूलोवाल में गुरुजी ने एक खारे कुएं का पानी मीठा करा, जिससे वहाँ के लोग भी गुरु साहब के शिष्य बन जाते हैं और वहाँ गुरु साहब की बहुत इज़्ज़त होती है, सेवा होती है। गुरु साहब की सेवा में वहाँ भैया और गोदे द्वारा जो सेवा की गई उसका जिक्र भी इतिहास में आता है। जब गोदे से गुरुजी ने पीने के लिए पानी मांगा तो जवाब मिला कि यहाँ का पानी बहुत खारा है। गुरुजी ने पूछा कि यहाँ कोई मीठे पानी का कुआं नहीं है। तब भैया ने उत्तर दिया कि महाराज, मीठे पानी का कुआं यहाँ से बहुत दूर है। यदि आप हुक्म करें तो मैं वहाँ से पानी लेकर आता हूँ। गुरुजी ने फिर कहा, जाओ वाहेगुरु वाहेगुरु कहकर यहीं से हमारे पीने के लिए जल ले आओ। अगर वाहेगुरु जी ने चाहा तो यही जल मीठा हो जाएगा। गोदा जब गुरुजी का हुक्म पाकर पानी लेकर आता है तो गुरुजी ने पानी पीते ही कहा
यह तो बहुत ठंडा और मीठा जल है। आज से यह कुआं गुरु का कुआं कहलाएगा। यह कहकर गुरुजी ने गोदे और भैये को कहा कि अब इस कुएं का पानी मीठा ही रहेगा। जब वहाँ के लोगों को कुएं के पानी के बारे में पता चला कि पानी अब मीठा हो चुका है, तो गुरुजी की कृपा से खारे कुओं का पानी जब मीठा हो गया तो सभी संगत निवासी अपनी अपनी तरफ से गुरुजी के लिए पारितोषिक और भेंट लेकर गुरुजी के दर्शनों के लिए आने लगे। यहाँ गुरुजी ने 2 दिन निवास किया तथा भैये तथा गोदे की सेवा से खुश होकर उनको लोगों की सहायता से उस गांव का चौधरी बनवा दिया। अब मूलोवाल से गुरुजी गांव सेखों में जाते हैं और वहां सेखों गांव में पहुंचकर गांव के बाहर ही पेड़ों की छाया के नीचे तालाब के किनारे गुरुजी विश्राम करते हैं। इस गांव का जो चौधरी है वो तिलोका जामदा है। तिलोका जामदा एक बैरागी का चेला था। उसने अपने बैरागी गुरु से पूछा कि क्या मैं गुरु तेग बहादुर जी के दर्शन के लिए जाऊं या ना जाऊं। बैरागी ने सोचा कि उस गुरु की महिमा तो बहुत ही बड़ी है, अपरंपार है, और यदि ये चौधरी तिलोका उनके पास चला गया तो उन्हीं का बनकर रह जाएगा और फिर इसको भी देखकर मेरे अन्य चेले भी मुझे छोड़ जाएंगे। इसलिए बैरागी संत ने चौधरी को गुरुजी के पास जाने से मना कर दिया। अगले ही दिन गुरुजी के पास गांव के जब कुछ लोग बैठे हुए थे तो अचानक चौधरी तिलोका जामदा भी उधर आ निकला और गुरुजी को बैठे देख तुरंत वापस लौट गया। जब गुरुजी ने वहाँ बैठे लोगों से पूछा कि भाई ये कौन था, तो गांव वालों ने उत्तर दिया कि महाराज ये हमारे गांव का चौधरी जामदा चौधरी तिलोका है। यह यहाँ के 22 गांवों का सरदार भी है। तो गुरुजी ने इस चौधरी का अहंकार देखकर कह दिया कि ना 22 और ना 23 ही रहेंगे, ना ये सरदार रहेगा और ना ही इसके पास सरदारी ही रहेगी। बस फिर क्या था, गुरुजी की बात सत्य होने में कुछ ही समय लगा और तिलोके चौधरी की सारी चौधराहट खत्म होती चली गई। दोस्तों, आज समय इजाज़त नहीं देता, हो चुका है, इसलिए आज का वृतांत यहीं तक, और अगले वृतांत में हम आपको इससे आगे लेकर चलेंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।